हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में आदित्य इन्फोटेक से लगाकर सभी आईपीओ के बारे में, क्योंकि एक्शन बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए, आज से और नए मेन बोर्ड आईपीओ एक्शन में आते हुए दिखे हैं, भले उसमें एनएसडीएल का नाम हो, भले उसमें नाम हो श्री लोटस डेवलपर्स का, एमएनबी इंजीनियरिंग का। सब आईपीओ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ओपन होते हुए दिख रहे हैं। बहुत एक्शन है, तो वीडियो में सबके बारे में बात करेंगे। ग्रे मार्केट पे आप देखेंगे क्या आता हुआ दिख रहा है, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आदित्य इन्फोटेक सेकंड डे आज आईपीओ का 675 का प्राइस बैंड है, 22 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन हमको आता हुआ दिख रहा है। 1300 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 500 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल। 60 रुपये का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है। दोनों एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होगा। देखिए, अभी तक जो सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है, क्यूआईबी कैटेगरी करीबन 3% के आसपास सब्सक्राइब होती हुई दिखी है, विच इज़ ओनली 10 करोड़। एचएनआई कैटेगरी 6 गुना तक सब्सक्राइब होती हुई दिखी है, विच इज़ 1192 करोड़। बिग एचएनआई कैटेगरी उसमें अगर आप देखेंगे 5 गुना सब्सक्राइब हुई है, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 8 गुना। रिटेल पोर्शन 12 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, यानी करीबन रिटेल ने 1600 करोड़ रुपये के आसपास लगा दिए इस आईपीओ में। एम्प्लॉय कैटेगरी 2 गुना तक सब्सक्राइब हुई है, तो कुल मिलाकर 4 गुना याद रखिएगा ये इशू सब्सक्राइब हुआ है, विच इज़ 2885 करोड़ रुपीज़ अभी तक आते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, शानदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। अभी वह ध्यान रखिएगा, बहुत सारे आईपीओ है, तो पैसे आपको हर एक आईपीओ में जाते हुए दिखेंगे, तो वो भी एक अपने आप में फैक्टर रहेगा। बट नो डाउट सब्सक्रिप्शन तो यहाँ पर आपको स्टिल आता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं अगले आईपीओ पे, जिसका नाम है लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस। ये आईपीओ पे दोस्तों ओपन हो गया था कल के दिन और आज सेकंड डे है। 5 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 150 से 158 का प्राइस बैंड है, 94 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है। 254 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 165 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल। दोनों एक्सचेंजेस पे ये भी आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, भले वो बीएसई हो या फिर एनएसई। सब्सक्रिप्शन वाइज क्यूआईपी कैटेगरी 10% के आसपास सब्सक्राइब हुई है, एचएनआई कैटेगरी 28% के आसपास सब्सक्राइब हुई है, तो रिटेल कैटेगरी 93% के आसपास सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर एम्प्लॉय कैटेगरी 58%, तो टोटल 56%। यानी अभी तक दोस्तों 100 करोड़ रुपए भी कंपनी रिसीव नहीं कर पाई है, और यही अपने आप में एक फैक्टर है दोस्तों। क्योंकि आप देखिए, इतने सारे जब आईपीओ आपको आते हुए दिखेंगे, तो जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कम फेवरेट आईपीओ होगा, उसको रिस्पॉन्स उतना कम मिलेगा। और ये एग्जैक्टली आप देख सकते हैं, मात्र 250 करोड़ का आईपीओ है, बट स्टिल आधा अभी तक सब्सक्राइब हो पाया है, यानी इतना कम आप रिस्पॉन्स देख रहे हैं इस आईपीओ में करेंटली। अब आते हैं दोस्तों जो मच अवेटेड आईपीओ था एनएसडीएल, वो दोस्तों ओपन हो चुका है आज से और 1 अगस्त तक ओपन रहेगा। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 760 से 800 का प्राइस बैंड है, 18 शेयर का लॉट साइज है। एक पूरा का पूरा ओएफएस हमको आता हुआ दिख रहा है, जो करीबन 4011 करोड़ का रहेगा। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है 76 रुपीज़ पर शेयर का। तो अगर आप एम्प्लॉय है यहाँ पर किसके, एनएसडीएल के, तो आपको एम्प्लॉय कैटेगरी में चांस मिलेगा 76 रुपीज़ डिस्काउंट अवेल करने का। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, भले वो माफ़ करिएगा, सिर्फ एक एक्सचेंज पे लिस्ट होगा जो है सिर्फ बीएसई। ये बात ध्यान रखिएगा, एनएसई पे इस आईपीओ की लिस्टिंग नहीं होने वाली है, एनएसई पे लिस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन जाने से पहले समझते हैं दोस्तों कल एंकर इन्वेस्टर्स ने क्या किया। तो देखिए, कंपनी ने करीबन 1200 करोड़ रुपए रेस करे हैं फ्रॉम देयर एंकर इन्वेस्टर्स, और कौन कौन से नाम आते हुए दिखे हैं, तो अपने आप में देखिए काफ़ी शानदार जो एनएसडीएल की एक्सपेक्टेशंस थी कि आते हुए नजर आएगी एंकर बुक, वो एक्जैक्टली ऐसा होता हुआ नजर आया। इसमें मार्की ग्लोबल इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले, जिसमें स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, गवर्नमेंट पेंशन फंड, एडीआईए, अशोका व्हाइट ओक, फ्लोरिडा रिटायरमेंट, आलियांज ग्लोबल, मनुलाइफ ग्लोबल, टोकूर यूरोप, अमुंडी फंड्स और ई स्प्रिंग इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा डोमेस्टिक में एलआईसी आपको आता हुआ दिखा है, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, व्हाइट ओक, निप्पॉन, फिडेलिटी, आदित्य बिरला, देन एक्सिस, यूटीआई, एसबीआई, मिराई एसेट, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, 361, जेएम फाइनेंशियल, टाटा, राइट। तो सब के द्वारा याद रखिएगा पार्टिसिपेट किया गया है। एलआईसी सबसे बड़ा इन्वेस्टर था, जिन्होंने करीबन 18 लाख शेयर्स बाय करे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, जो ऑलमोस्ट 12% होता है एंकर बुक का। तो एलआईसी वन ऑफ द बिगेस्ट आपको निकल कर आता हुआ दिखा। 144 करोड़ रुपए एलआईसी ने याद रखिएगा इस आईपीओ में डाले हैं। अब सब्सक्रिप्शन की बात करें तो दोस्तों क्यूआईबी की तरफ से तो उतना कुछ खास रिस्पांस अभी तक देखने को नहीं मिला है, विच इज़ ऑब्वियस, पहले दिन पैसा लगाते नहीं है। एचएनआई कैटेगरी 44% सब्सक्राइब हो चुकी है, 267 करोड़ रुपीज़ के आसपास लगा दिया गया है, जिसमें बिग एचएनआई ने 30%, तो स्मॉल एचएनआई ने
74% करीबन 148 करोड़। रिटेल कैटेगरी 39% के आसपास सब्सक्राइब हुई है, करीबन 540 करोड़। एम्प्लॉय कैटेगरी 56% के आसपास सब्सक्राइब हुई है, विच इज 3.8 करोड़। तो टोटल मिलाकर 29% यानी करीबन 815 करोड़ के आसपास दोस्तों कंपनी को मिलते हुए दिखे। यानी ओवरऑल जो रिस्पॉन्स आता हुआ दिख रहा है दोस्तों इस आईपीओ के अंदर वो काफ़ी शानदार है, आप कह सकते हैं अभी तक, क्योंकि 815 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। अब आप कहेंगे सिर्फ 29% सब्सक्राइब हुआ है, तो पहला ही दिन है। और ये बात ध्यान रखिए, ये आईपीओ है काफ़ी बिग साइज़ का, राइट, काफ़ी बड़ा आईपीओ है, तो सब्सक्रिप्शन आने में भी आपको समय लगेगा, बट ओवरऑल जो आ रहा है सब्सक्रिप्शन वो काफ़ी शानदार है। अब आते हैं दोस्तों अगले आईपीओ पे, जिसका नाम है श्री लोटस डेवलपर्स। ये आईपीओ दोस्तों ओपन हो चुका है आज से और 1 अगस्त तक ओपन रहेगा। 1 रुपये की फेस वैल्यू है, 140 से 150 का प्राइस बैंड है, 100 शेयर का लॉट साइज है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, 792 करोड़ का आईपीओ है, 14 रुपीज़ का डिस्काउंट है एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। अब सबसे पहले दोस्तों इसके सब्सक्रिप्शन से पहले हम बात करें एंकर बुक की, तो जो एंकर इन्वेस्टर्स आए उसमें करीबन 237 करोड़ रुपए कंपनी दोस्तों रेस करे फ्रॉम देयर एंकर इन्वेस्टर्स। अब कौन कौन से निवेशक आते हुए दिखे अगर इसके बारे में बात करता हूँ, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में सोसाइटी जनरल, सैमसंग इंडिया, एलसी, फरॉस मल्टी स्ट्रैटेजी, सिटी ग्रुप ग्लोबल, नोमुरा सिंगापुर, एमिनेंस ग्लोबल फंड और वृद्धियन एशिया अपॉर्चुनिटीज मास्टर फंड की तरफ पार्टिसिपेट किया गया। इसके अलावा डोमेस्टिक में टाटा म्यूचुअल फंड, महिंद्रा, निप्पॉन, नोवामा, एचएसबीसी, एसबीआई जनरल और फ्यूचर जनरल इंडिया के द्वारा याद रखिएगा पार्टिसिपेट किया गया है। सो ओवरऑल एक आप कह सकते हैं बैलेंस्ड इनकी एंकर बुक देखने को मिली। बाकी सब्सक्रिप्शन वाइज क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से कुछ पैसा अभी तक नहीं आया है। एचएनआई कैटेगरी ने मोर देन 1 टाइम सब्सक्राइब कर दिया है इस आईपीओ को, विच इज़ 132 करोड़। रिटेल कैटेगरी ने 1.27 टाइम आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया है, विच इज़ 350 करोड़। एम्प्लॉय कैटेगरी ने 1.5 गुना सब्सक्राइब कर दिया है, विच इज़ 3.5 करोड़। तो टोटल मिलाकर 88% यानी करीबन 486 करोड़ रुपीज़ अभी तक याद रखिएगा आईपीओ के अंदर आते हुए दिख चुके हैं। यानी ओवरऑल जो रिस्पॉन्स है वो बढ़िया आता हुआ दिख रहा है, राइट। तो अच्छा रिस्पॉन्स आप कह सकते हैं इस आईपीओ में अभी तक हमको आता हुआ दिखा है फ्रॉम ऑल द कैटेगरीज, भले इसमें रिटेल हो या फिर एचएनआई हो या फिर क्यूआईबी, याद रखिएगा उनका तो हमको पता ही आखिरी दिन ही आएगा। तो ओवरऑल अभी तक ठीक ठाक रिस्पॉन्स आ रहा है। अब आते हैं एमएनबी इंजीनियरिंग पे, तो ये एक और मेन बोर्ड आईपीओ जो आज से ओपन हुआ, राइट। ये भी 1 अगस्त तक ओपन रहेगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 366 से 385 का प्राइस बैंड है, 38 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है। 650 करोड़ का ये आईपीओ है, 275 करोड़ का इसमें है फ्रेश इशू, बाकी का ऑफर फॉर सेल। एम्प्लॉयज़ का डिस्काउंट है 36 रुपीज़ पर शेयर का, तो दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। इसकी भी दोस्तों एंकर बुक निकल कर आई और एंकर बुक बहुत शानदार निकल कर आई। 291 करोड़ रुपीज़ दोस्तों कंपनी रेस करे फ्रॉम देयर एंकर इन्वेस्टर्स, बट जो नाम आते हुए दिखे वो अपने आप में काफ़ी तगड़े हैं। अब इसके अंदर दोस्तों जो नाम आते हुए दिखे, अगर इंस्टीट्यूशनल नेम्स की बात करता हूँ तो अशोका इंडिया, एडीआईए, इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजीज, सोसाइटी जनरल और पाइन ब्रिज ग्लोबल। इसके अलावा डोमेस्टिक में एचडीएफसी, कोटक, व्हाइट ओक, आदित्य बिरला, बंधन, अबेकस, जेएम फाइनेंशियल, कार्नेरियन, आईटीआई, नुवामा। सो काफ़ी अच्छी एंकर बुक निकल कर आई और अच्छे नाम हम कह सकते हैं इसके अंदर आते हुए दिखे। बाकी सब्सक्रिप्शन वाइज अभी तक उतना कुछ खास पसंद नहीं आया। क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से दोस्तों 30% सब्सक्राइब किया गया है, एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 30% सब्सक्राइब किया गया है, क्यूआईबी तो कुछ भी सब्सक्राइब नहीं किया। रिटेल कैटेगरी ने 1 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया है, एम्प्लॉय कैटेगरी ने 1.31 टाइम के आसपास सब्सक्राइब किया है। तो टोटल 22% याद रखिएगा ये इशू सब्सक्राइब हुआ है अभी तक, विच इज़ 104 करोड़। अब इतने सारे आईपीओ तो नो डाउट आप कह सकते हैं कि वो भी एक बड़ा रीज़न है कि देखिए उस तरीके से पैसा हर आईपीओ में आ जाए, ये कहना बहुत मुश्किल है। बट रिस्पॉन्स इस आईपीओ को भी अच्छा मिलता हुआ दिखेगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन लग रही है। ऐसा नहीं कि देखिए सब में तोड़फोड़ सब्सक्रिप्शन आने वाला है, बट ये भी ऐसा नहीं कि बुरा करेगा ऐसा लग रहा है। चलिए बात करते हैं दोस्तों जीएमपी पे। तो देखिए हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक मेन बोर्ड आईपीओ याद रखिएगा जो ओपन होगा 5 से 7 अगस्त के बीच में। 130 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज़ है, 70 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 25 रुपये के आसपास का प्रीमियम, विच इज़ 35%। प्रीमियम में कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है, याद रखिएगा हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की। देन अगला आता है श्री लोटस डेवलपर्स, 29% का दोस्तों प्रीमियम अभी पहुंच चुका है, विच इज़ 44 रुपीज़। बढ़िया प्रीमियम देखने को मिल रहा है, देखना दिलचस्प होगा कि लिस्टिंग भी इस प्रकार की होती है कि नहीं। एनएसडीएल 130 रुपये प्रीमियम आ चुका है, विच इज 16.25% सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं अच्छा मिलता हुआ दिख रहा है इस आईपीओ को। एमएनबी इंजीनियरिंग, इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, ग्रे मार्केट अब 16% तक पहुंच चुकी है, विच इज़ अगेन क्वाइट गुड। बाकी इस आईपीओ को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलेगा इस प्रकार का लगता है एक्सपेक्टेशन, बट लेट्स सी होता क्या है। देन अगला आता है आदित्य इन्फोटेक, 41% का प्रीमियम चल रहा है, 281 रुपीज़ का इसका ग्रे मार्केट है, विच इज़ 41.63%। शानदार प्रीमियम चल रहा है, 1300 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज़ है। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस 3% के आसपास का प्रीमियम है, बाकी अच्छा प्रीमियम आप कह सकते हैं, इसका उतना नहीं है बाकी सबके सामने।
बाकी देखना दिलचस्प होगा कितना रिस्पॉन्स आता है। ये आईपीओ कह सकते हैं उतना कुछ खास नहीं कर पाएगा, बाकी सबके सामने ये लग रहा है। शांति गोल्ड इंटरनेशनल, आज दोस्तों आईपीओ का अलॉटमेंट आने वाला है, 38 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा है। आज के दिन अलॉटमेंट है और याद रखिएगा 1 तारीख को लिस्टिंग है। आप सबको ऑल द बेस्ट कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए। देन ब्रिगेड होटल वेंचर्स, इसका अलॉटमेंट दोस्तों याद रखिएगा आ चुका है, बाकी लिस्टिंग होगी 31 को, देखते कहाँ पे लिस्ट हो पाता है। देन इसके अलावा याद रखिएगा लिस्टिंग हुई आज जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स की, शानदार लिस्टिंग, जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे भी ऊपर लिस्ट हुआ। 355 पे याद रखिएगा लिस्ट हुआ, विच इज़ ऑलमोस्ट 50%, 35% का अनुमान था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।